फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट में सामने आया है कि राजस्थान का भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा इस समय साइबर क्राइम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर लगातार साइबर क्राइम के केसों में वृद्धि हो रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस समय उसी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं, उसी थाने के सामने, गोवर्धन थाना के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर ये बराबर में दान घाटी मंदिर पड़ता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर दान घाटी मंदिर के दर्शन करते हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान का भरतपुर, यूपी का मथुरा और हरियाणा का नूह और देवघर जैसे जो ज़िले थे, उनमें इस समय साइबर क्राइम इतना बढ़ा है कि जिन्होंने जामताड़ा को भी 5वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस समय मथुरा में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह वही इलाका है कि यह वही थाना क्षेत्र है कि जहां पर साइबर के क्राइम के जो अपराध हो रहे हैं उनमें लगातार यहां पर वृद्धि हो रही है। ये जो फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन FCRF की जो स्टडी रिपोर्ट में सामने आया है, स्टडी में ये बताया गया है कि राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा साइबर ठगी का जो बड़ा हॉट स्पॉट इस समय बनते जा रहे हैं और इन्होंने हरियाणा के नूह और झारखंड के देवघर भी शामिल हैं, जिन्होंने जामताड़ा को 5वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस समय मथुरा पुलिस की अगर बात की जाए तो मथुरा पुलिस यहाँ पर साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यहाँ पर एक साइबर थाना भी स्थापित करने की बात कही जा रही है, जो कि यहाँ का साइबर थाना बनाने के लिए यहाँ से मथुरा पुलिस ने एक प्रस्ताव शासन के लिए भेजा है और वहाँ से प्रस्ताव पास होने के बाद, वहाँ से फंड आने के बाद यहाँ पर एक जगह चिन्हित की जा रही है जिसमें साइबर थाना बनाया जाएगा और यहाँ पर जल्दी ही आपको एक साइबर थाना यहाँ पर स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिससे कि यहाँ पर होने वाले जो लगातार वृद्धि हो रही है, जो यहाँ पर लगातार साइबर अपराध हो रहे हैं, जो अपराधी यहाँ पर अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। साइबर अपराधियों के लिए गोवर्धन थाना क्षेत्र जो है, यहाँ पर जहाँ के कुछ गांव हैं, दौसेरस है, मुड़सेरस है, उसके आसपास के गांव हैं, पूरा यहाँ पर एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है और यहाँ के साइबर क्राइम जो यहाँ पर बढ़ रहा है वो लगातार बहुत बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास हैं, गोवर्धन क्षेत्र के ही हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये साइबर अपराधी जो है अपने यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गोस्वामी है। मैं प्रेजेंट में यहाँ दान घाटी का सभासद हूँ। और साइबर अपराधियों की बात करें तो यहाँ अपने यहाँ गोवर्धन क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी ऐसे गांव हैं, दौसेरस, मुड़सेरस, लहचौरा, गढ़ी और मडौरा, ऐसे कुछ गांव हैं। अनैतिक लोग वहाँ जो है साइबर ठगी का कार्य करते हैं। और ठगी किस प्रकार से करते हैं, पहले तो कुछ ठगी जो होती थी वो OLX की ईंटों की, और जैसे OLX पे बता दिया कि सोने की ईंट निकली है हमारे यहाँ खेत में कि वो निकला है। उसके बाद आजकल ऑनलाइन पहले बताते थे कि हमारे यहाँ खुदाई हो रही है, खुदाई में सोने की ईंट निकली है तो उसको सस्ते दामों में बेचने की। ऐसा था कि वो लोग सब जो हथकंडे थे कि उनके पहले कुछ दिखा देते थे, कुछ ऐसी ईंट निकली है हमारे यहाँ, इतना सोना निकल रहा है कि हम जो है किसी को बता नहीं सकते हैं, गुपचुप में आपको मद्दा सत्ता दे देंगे, हम किसी को बताएंगे तो कोई हमको पकड़ के ले जाएगा, ऐसे कुछ चलता था। उसके बाद लोगों को बुलाते थे, उनको पैसे वो जो है लोग आते थे यहाँ तो पैसा भर के लेके आते थे ईंट खरीदने के लिए, उनसे हथियारों के बल पे लूट लेते थे पहले। उसके बाद क्या होता है कि फिर उन्होंने ये पुलिस ने उन पे जो है शिकंजा कस दिया गया। अब उसके बाद साइबर ठगी, इन्होंने ऑनलाइन ठगी स्टार्ट कर दी। और ऑनलाइन ठगी में क्या करते हैं कि नाते रिश्तेदार बन जाते हैं एक दूसरे के और पूरी डिटेल छानबीन कर लेते हैं सब लोग और खातों से पैसों को उड़ा देते हैं, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के कितने। और पुलिस ने इन पे जो है शिकंजा भी कसा है पर कसने में नहीं आ पा रहा है। और ये एक तो है नहीं, अनेकों लोग हैं और अनेकों लोग किस प्रकार से ठगी करते हैं, पेड़ों पे बैठ जाते हैं, ढूंढने में आते नहीं है, पकड़ने में आते नहीं है। पुलिस दबिश भी देती है पर पकड़ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये जो है इस तरीके से ठगी करते हैं कि जैसे फ़ोन पे बात करेंगे, हम फलाने बात कर रहे हैं और उसी में घुल मिल जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तो उसके बेस पे उनको ठग लेते हैं वो लोग। जैसे देखा गया है कि OLX के माध्यम से भी सस्ती गाड़ियाँ
का जो प्रलोभन यहाँ पर ये साइबर क्राइम वाले देते हैं कि सस्ती गाड़ी है, हाई मॉडल की गाड़ी है, कम रेटों में बेचने की दिखाते हैं, क्या है पूरा मामला? ये प्रलोभन देते हैं कि हम जैसे OLX पे क्या करते हैं कि दिखाया कुछ, दिखाने के बाद सामने वाले को लगा अच्छा है, उसको बुला लेते हैं पैसे के बल पे, या उसको दिखाने के बाद क्वालिटी के बेस में बुलाने के बाद उसको लूट लेते हैं। या आजकल लूटने से पहले तो ऑनलाइन पेमेंट डलवाने के नाम पर तुम ऑनलाइन पेमेंट डाल दीजिए, आधा पेमेंट डाल दीजिए, उसके बाद गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। और गाड़ी वाली कुछ ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिमों को बदल देते हैं। कितनी सिमें इनके पास होती हैं, आए दिन नई सिम चेंज करते हैं ये लोग। सिम, ये जो दुकानदार हैं उन पे भी शिकंजा कसना चाहिए, जो सिम देते हैं इनको, किस आईडी पर ये सिम लेते हैं, क्या करते हैं, वो यही जानते हैं वो तो सब कुछ। बाकी ये जो जो ठगी होती है अपने यहाँ, ये जो गांव है, इन पे पुलिस ने काफी पहले से शिकंजा कस दिया है, पर पूरी तरह नहीं कस रहा है शिकंजा। ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय लोग और यहाँ के जो पार्षद हैं, सभासद हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर किस तरह से साइबर अपराधी जो है यहाँ पर साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी वो यहाँ पर खुदाई में सोने की ईंट मिलने के बहाने यहाँ पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, कभी रिश्तेदार बनकर यहाँ पर उनके साथ ठगी करते हैं, तो कभी OLX के माध्यम से यहाँ पर सस्ती गाड़ियाँ मिलने का प्रलोभन यहाँ पर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर लोग आ जाते हैं और उनको फिर ये घेर लेते हैं और उनके साथ लूटपाट करते हैं। और इनके साथ अब नई जो है यहाँ पर अब जो सिस्टम चला है ऑनलाइन ठगी का भी, यहाँ पर इस तरफ ये लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं। साइबर ठगी का मथुरा एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है और यहाँ का एक ही थाना गोवर्धन क्षेत्र में ही इन वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ज़्यादातर जो मथुरा का क्राइम होता है वो थाना गोवर्धन क्षेत्र में ही होता है या इसके आसपास के सटे हुए थाना क्षेत्रों में होता है। यहाँ के निवासी हैं हमारे साथ, ये दुकानदार करते हैं यहाँ पर गोवर्धन में। जी, क्या नाम है आपका? पवन जालानी। पवन जी, बताइए, साइबर क्राइम यहाँ पर ये लोग जो हाथिया, दौसेरस, मुड़सेरस साइड के जो लोग हैं, ये किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? पहले तो ये सोने की ईंट से घटना देते थे कि हम यहाँ पे सोने की ईंट निकली है और उसको ले लीजिए, उसको बुलाकर आदमी को रोज के साथ में मारा पीटी करके उनसे पैसे छुड़ा लेते थे। अब इन्होंने दूसरा नाम वो कर दिया काम स्टार्ट कि फोन के द्वारा बताते हैं कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार बोल लिया हूँ, कि अपने जो भी रिश्तेदार बन जाते हैं, कोई जीजा बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, उसके द्वारा पैसे खिला लेते हैं। और एक नया वो हो गया है कि गाड़ी बेचने के नाम पर बुला लिया जाता है फ़ोन करके, मेरे पास में बहुत सस्ती गाड़ी है, उसको खरीद लीजिए आप। यहाँ पर जो भी आ जाता है उसको फिर मार पीट कर उससे पैसे छुड़ा लेते हैं, कोई गाड़ी नहीं मिलती है वो। आपने बताया कि आपके साथ भी कुछ दिनों पूर्व ऐसे घटना हुई थी एक। हाँ, मेरे साथ में कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था, मेरे एक वृंदावन रिश्तेदार रहते हैं कि मैं आपका जीजा बोल रहा हूँ, तो उनको पूरा मेरा बायोडाटा बता दिया, साहब मैं आप मेरे ऐसे रिश्तेदार लगते हैं, वृंदावन में आपकी रिश्तेदारी है, तो ऐसा है थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, एक मेरे खाते में 25,000 रुपये गिर दीजिए। मगर उनके घर वाले थे जो मेरे साड़ू थे, वो थोड़ी ने जानकारी रखते हैं इस चीज़ में, एक्टिक में। उन्होंने मेरे पास में फ़ोन कर दिया कि आपको कोई पैसे की ज़रूरत है? मैंने भैया मेरे को तो पैसे नहीं, मैं तो अपनी दुकान पे बैठा हुआ हूँ बढ़िया तरह से। बोले भैया वो अभी आपका एक फ़ोन आया था कि ऐसे आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने उनसे कहा मेरे लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। एक जिन्होंने ये भी काम स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। साइबर जो अपराधी हैं वो नए हथकंडे पब्लिक से पैसे ऐंठने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे साथ अभी यहाँ के गोवर्धन के एक लोकल बासिंदे थे, यहाँ पे दुकानदार हैं, उन्होंने बताया कि ये घटनाक्रम मेरे साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर मथुरा पुलिस को भी इस समय ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये साइबर अपराधी साइबर अपराध करने के नए तरीके यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। सर बताइए, जिस तरह देखा जा रहा है कि मथुरा में साइबर क्राइम जो है काफ़ी पैर पसार रहा है, उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, मथुरा जनपद चूँकि बॉर्डरिंग जनपद है राजस्थान और हरियाणा का, तथा यहाँ पर जो बेल्ट है उसमें साइबर क्राइम के कई मामले संज्ञान में आते हैं। इसके लिए साइबर थाने की स्थापना कराई जा रही है गोवर्धन क्षेत्र में। इसके अलावा जो केसेस हम लोग वर्कआउट करते हैं उन पे सभी पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बहुत लोगों की प्रॉपर्टी भी सीज करी गई है और इनके अर्ली डिटेक्शन के लिए क्राइम के साइबर लैब की स्थापना करी गई है गोवर्धन थाने में। तथा इसके अलावा हम लोग एक और प्रोसेस कर रहे हैं कि जो बाहर के नंबर यहाँ पर चल रहे हैं उनका डिटेक्शन और उन पे कार्रवाई करने का। तो इसके संदर्भ में पूरी तरीके से हम लोग कटिबद्ध हैं
और जल्दी वहाँ पर साइबर थाना स्थापित हो जाएगा, जिससे कि इस तरीके के क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर देखा जा रहा है जिस तरह से वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या गोवर्धन में आती है, तो वहाँ पर पोस्टर लगाकर भी आप लोगों ने कुछ इस तरह का आगाह किया है कि चोरों से बचे इस तरह के साइबर क्राइम से। देखिए, हमारा काम है पब्लिक को जागरूक करना, और इसी क्रम में हम लोगों ने पोस्टर भी लगाए थे, अनाउंस भी किया था, और जो भी संभव हो सकता है हम लोग जो है पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, तो वो इन तरीके के साइबर फ्रॉड के जो अपराधी हैं इनसे बचें तथा इसके बारे में हम लोग को सूचना दें, जिससे कि हम लोग तत्काल कार्रवाई कर सकें। सर गोवर्धन थाना क्षेत्र के कौन कौन से गांव ज्यादा हैं जिनमें इस तरह के आपराधिक किस्म के लोग रहते हैं, इस तरह के क्राइम करते हैं? देखिए, गोवर्धन थाना क्षेत्र में 2-3 गांव हैं, देवसेरस है, पलसो है और इधर हतिया है। इनमें इस तरीके की शिकायत आती थी। वैसे काफ़ी कार्रवाई हुई है, बट हम लोग आगे भी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।